सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। संत मार्कुस रचित सुसमाचार उसके अध्याय 1 वाक्य 44 और 45। मार्क चैप्टर 1 वर्स 44 और 45। हमें मालूम होना चाहिए ये भाग 40 से लेकर के 40 से लेकर के जो 45 तक का जो वचन है, एक कोढ़ी को शुद्ध करने के विषय में है। ईसा मसीह के पास एक कोढ़ी आया, उनके सामने घुटने टेक करके प्रभु से अनुनय विनय करना शुरू किया, यदि आप चाहे तो मैं शुद्ध हो सकते हैं। देखो, कोढ़ी ने अपने विश्वास ईसा मसीह में प्रकट किया, उनके पास आकर के घुटना टेकते हैं और अनुरोध करते हैं, यदि आप चाहे तो मैं शुद्ध हो सकता हूं। ईसा मसीह को उनको देख करके, उनके हालत देख करके तरस आया। और उस जमाने में कोढ़ी लोग अन्य लोगों के सामने भी नहीं आ सकता। अपने घर में कोई कोढ़ी हो गया, कोढ़ का बीमारी उस समय पर एक नॉर्मल बीमारी है, हर घर में वो फैला हुआ, कोई दवाई नहीं था उस जमाने में। जो कोढ़ हुआ वो कोढ़ के कारण फिर मर जाता है, क्योंकि कोई इलाज नहीं है, ना इलाज वाला ये बीमारी। और ऐसे लोग शहर के बाहर तंबू लगा करके रहना पड़ता है मरने तक, और उनका दफन विधि के लिए भी कोई जाएगा नहीं, कोढ़ी लोग ही उठा करके कहीं फेंकेगा, कहीं गाड़ेगा। तो इस प्रकार का जीवन जीने वाला उस व्यक्ति को देख करके प्रभु को तरस आया। तरस खा करके प्रभु ने उन्हें स्पर्श किया। वाक्य 41 में हम लोग पढ़ते हैं, ईसा मसीह ने उन्हें स्पर्श किया। कोढ़ी को कोई भी व्यक्ति उस जमाने में स्पर्श नहीं करता, उनके पास तक नहीं जाता। कोढ़ी लोग आम रास्ता में नहीं आ सकता। तो इस कोढ़ी को ईसा मसीह ने स्पर्श करते हुए कहा, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। ईसा मसीह के शब्द के द्वारा उसी क्षण वो कोढ़ी शुद्ध हुआ। इसके बाद ईसा मसीह ने उससे क्या कहा? तो एक भाई ने हाल ही में मेरे से यह सवाल लेकर के भेजा और मेरे से आग्रह किया उसका जवाब दीजिए। और बहुत ही सुंदर वचन है, वाक्य 44 को और 45 को पढ़ लेता हूं। ईसा मसीह ने उसके शुद्ध किया। इसके बाद उसे क्या कहते हैं? उसे कड़ी चेतावनी देते हुए उसको बोला, इधर से जल्दी चले जाओ। इसके बाद उससे कहते हैं, सावधान, किसी से कुछ ना कहो। कड़ी चेतावनी है, किसी से कुछ नहीं बोलना, सावधान रहो, किसी को नहीं दिखाना तुम ठीक हो गया करके। इसके बाद बोलते हैं, जल्दी जाकर के अपने को याजकों को दिखाओ और अपने शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। तुम किसी को कुछ नहीं बोलना, तुम चुपचाप रहना और जल्दी जाकर के पुरोहित को दिखा दो, पुरोहित से प्रमाण लेना। और जो मूसा नबी के द्वारा लेवी ग्रंथ के अंदर हमें मिलेगा, यदि किसी को कोढ़ हो गया तो क्या करना है, उसी प्रकार आपको शुद्धिकरण के लिए बलि अर्पित करना है और उसका तैयारी करो करके। तुम्हारा स्वास्थ्य का जो प्रमाण पुरोहित के द्वारा, वो लेवी ग्रंथ ईश्वर ने मूसा नबी के द्वारा बताया हुआ नियम है। अभी ये क्यों
ईसा मसीह ने कहा कड़ी चेतावनी क्यों दिया? एक ऐसा कोड़ी को शुद्ध करने के बाद किसी को नहीं बताना करके। इसके बाद वाक्य 45 को 45 को वो भाई बार बार पूछ रहा था ये क्यों ऐसा हुआ, वहां पर क्या हुआ? परंतु वहां से वो विदा होकर के चारों ओर खुलकर इसकी चर्चा करने लगे। अर्थात ये चंगाई हुआ, ईसा मसीह ने तो कड़ी चेतावनी दिया नहीं बोलना, लेकिन वो हर जगह यहां वहां जाकर के इसका चर्चा करने लगे। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 के अंदर एक अपदूतग्रस्त व्यक्ति को ईसा मसीह ने चंगा किया और बोला, उस व्यक्ति ने बोला मैं भी आपका फॉलोवर बन करके, मैं चेला बन करके, शिष्य बन करके आ जाता हूं। लेकिन ईसा मसीह ने बोला नहीं, तो अपने घर जाओ। बोला अपने घर जाओ, अपने घर वालों को दिखाओ बस। लेकिन वहां पर भी वाक्य 20 में अध्याय मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5:20 में हम लोग पढ़ते हैं, ये वहां से जाकर के पूरे डेकोपोलिस में, डेकोपोलिस मतलब बहुत बड़ा एक डिस्ट्रिक्ट हम बोल सकते हैं, एक पूरा एरिया में घूम घूम करके इसका साक्ष्य देने लगे। यहां पर ये लिखा हुआ ये जाकर के चारों ओर खुल करके चर्चा की। इससे अभी है प्रॉब्लम अगला, इससे ईसा के लिए प्रकट रूप से नगर में जाना संभव हो गया है। भाई मेरे से अगला सवाल ये किया, ऐसा क्या बात हुआ ईसा मसीह को शहर में जाना भी बड़े मुश्किल हो गया? ईसा मसीह ने एक अच्छा कार्य किया, इसलिए वह निर्जन स्थानों में जाकर के रहने लगा। शहर में जाना मुश्किल हो गया उसका ये बोलने के कारण। तो सवाल 2 है, ईसा मसीह ने क्यों चेतावनी दिया, क्यों मना किया? दूसरा, ईसा मसीह को इस कारण क्यों शहर जाना मुश्किल हुआ? वो ऐसे मरुभूमि में जाकर के, एकांत में जाकर के रहना क्यों हुआ? बहुत ही सुंदर सवाल है। इस प्रकार हमें बाइबल को गहराई से सीखने की भी जरूरत है। यदि आज के जमाने में मैं और आप होते, मेरे द्वारा प्रभु ने अगर कोई चमत्कार दिखाया, उसी चमत्कार को देखना आप यूट्यूब वगैरह में छोटा छोटा कुछ लोगों का मुझे ये भी मिला है गलत साक्ष्य, वो बहुत बड़ा एक अपराध है, ईश निंदा का पाप है। ईसा मसीह के नाम पर चमत्कार को, झूठा चमत्कार को दिखाने का कोई जरूरत नहीं। ऐसे भी कुछ लोग हैं, किस लिए बोल रहे मालूम है? अपने नाम के लिए। अरे मैं बड़ा सामर्थ्यवान है, मैं हाथ रखा और ठीक हुआ। कई लोग बोलते हैं कैथोलिक कलीसिया में चमत्कार नहीं, चमत्कार देखने के लिए वहां जाओ। क्यों? वहां का केवल यही दिखाता है, केवल चंगाई, वचन की घोषणा कम, चंगाई सभा चलता है। चंगाई सभा, लोग यही तो कहते हैं, चंगाई सभा। अपना इस प्रकार का चमत्कारों को डिंडोरा पीटता है, अच्छी बात भी है। प्रभु का कार्य को तोबित का ग्रंथ अध्याय 12 में स्वर्गदूत रफाइल ने कहा, मनुष्यों के रहस्यों को गुप्त रखो, राजाओं के रहस्यों को गुप्त रखो, लेकिन प्रभु जो कार्य करता है उसको भरी सभा में उसका बखान करो। अर्थात हमें प्रभु से प्राप्त कृपा दानों को, आशीषों को, चंगाई का हमें बखान भी करना है, लेकिन उसका लक्ष्य एक होना चाहिए। मेरा मैंने ये जो बोल करके जो कर रहा है ये सब गलत है। यहां पर खैर छोड़िए, यहां पर सबसे पहला उत्तर ये है, ईसा मसीह ये नहीं चाहता है कि चमत्कार के द्वारा स्वर्ग राज्य का ये जो कार्य जो कर रहा है वो लोग चमत्कार दे करके आवे, ये ईसा मसीह नहीं चाहता। ईसा मसीह के चारों तरफ का जो भीड़ चमत्कार के लिए ना आवे। आज कई इंडिपेंडेंट कलीसिया में लोग चमत्कार के लिए जा रहा है। ईसा मसीह सबसे पहले हमें संदेश दे रहा है, चमत्कार के द्वारा प्रभु को जानने का कोशिश मत कीजिए। इस कोड़ी को
इसीलिए कड़ी चेतावनी सबसे पहले दिया, मेरे वचन को सुन करके मुझ में लोग विश्वास करना चाहिए। कई बार फरीसी शास्त्री ऐसे लोग आकर के हमें ऐसा चमत्कार दिखाओ, हमें कोई ऐसा चमत्कार करके दिखाओ, क्या आप चिन्ह देगा, चिन्ह मांगते हैं, चमत्कार मांगते हैं। प्रभु ईसा मसीह उनको यही शिक्षा दे रहा है। प्रभु का कार्य, प्रभु का वचन, यदि प्रभु में विश्वास करने का, स्वर्ग राज्य में विश्वास करने के लिए आपको कृपा नहीं दे रहा है, ये चिन्ह चमत्कार तो बेकार है। यदि देखा जाए जिनके जीवन में प्रभु ने चिन्ह चमत्कार दिखाया, वो ईसा मसीह के क्रूस रास्ते में कहां था, क्रूस पर पड़े थे, क्रूस नीचे कितने लोग आए, देखने वाली बात है। जो भीड़ ईसा मसीह का जय जयकार किया, वही भीड़ इसे क्रूस दो ये भी कहा। तो भीड़ लगाना ईसा मसीह का लक्ष्य नहीं था। उनके वचन में, उनके प्रवृत्ति में ईसा मसीह में विश्वास करने की जरूरत है। प्रभु का वचन सुन करके मन परिवर्तन होना है, ना कि तुम्हें चंगाई किया इसलिए मन परिवर्तन होकर के आवे। ईसा मसीह को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करने के लिए मसीह कहते हैं चमत्कार की जरूरत नहीं, लेकिन चिन्ह चमत्कार के द्वारा ईसा मसीह इसको प्रकट भी करता था। शिष्यों का मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 से हम लोग पढ़ सकते हैं। शिष्यों के साथ रहकर प्रभु स्वयं चिन्ह चमत्कार दिखाया। मसीह चिन्ह चमत्कार आपका प्रभु में आकर के भीड़ लगाने के लिए नहीं, स्वर्ग राज्य का एक चिन्ह ये भी है, लेकिन प्रभु नहीं चाहता पहला प्रायोरिटी चिन्ह चमत्कार में। वचन सुनो, वचन के अनुसार जीवन जियो, तुम्हारे जीवन बदलेगा, तुम्हारे अंदर चमत्कार आएगा। तुम प्रभु के वचन के अनुसार जी करके कच्चा पाप स्वीकार कर लो, प्रभु में लौट करके आओ, तुम्हें चंगाई मिलेगी। परम प्रसाद यूक्रिस्तीय संस्कार प्रभु यीशु मसीह का शरीर रक्त है, उसको तुम योग्य रीति से ग्रहण करो, तुम्हें उसके द्वारा चंगाई मिल रहा है। इन चीजों में हमें विश्वास करना चाहिए, इसके लिए हमें ज्यादा जोर देना है। पहला ये था। दूसरा, मना करने का एक और कारण, यीशु मसीह ने क्या कहा था, तुम किसी को कुछ मत बोलो, टाइम वेस्ट, ऐसा लोगों को ऐसा साक्षी देकर के टाइम वेस्ट मत करो, बल्कि क्या करना है, तुम सीधा पुरोहित के पास जाकर के वहां से प्रमाणित करवाओ। और नियम मिला हुआ है पुराना विधान में, एक कोढ़ी अगर ऐसा लग रहा है, डाउट लग रहा है, शरीर में ऐसा दाग कुछ दिखाई दिया, उनको अलग किया जाता है, अलग तंबू में, और उनके लिए कुछ ट्रीटमेंट, कुछ इलाज कर करके उसको लगा हाँ मैं ठीक हो गया, तो पुरोहित को दिखाना पड़ता है। पुरोहित देखेगा, पुरोहित प्रमाणित करेगा और उसके लिए प्रायश्चित बलि भी अर्पित करता है। तो पुरोहित के पास ईसा मसीह भेजते हैं। यहां का अगला पॉइंट है, ईसा मसीह स्वयं पुरोहितों का आदर करता हुआ, जो नियम किसके द्वारा वो पूरा होना है, इसलिए ईसा मसीह ने उन पुरोहित के द्वारा प्रमाणित करने के लिए भेजा। ईसा मसीह क्रूस पर मरा, अपना रक्त बहा करके ईसा मसीह ने मानव जाति को पाप मुक्ति दिया। इसके बाद स्वर्ग जाने के पहले पाप मुक्ति देने का अधिकार प्रभु ने उन शिष्यों को देकर, अभी उस शिष्य के पास, पुरोहित के पास, जो जाकर के पापों को बोलेगा उन्हें मुक्ति मिलेगा। यहां पर ईसा मसीह ने पुरोहितों को अधिकार देता हुआ और अधिकार को स्वीकार करता हुआ, और ईसा मसीह ने भी क्रूस मृत्यु के बाद पाप मुक्ति का अधिकार भी इसी प्रकार पुरोहितों को देता हुआ। अभी तीसरा इसके साथ जुड़ा हुआ एक और उत्तर है, यदि मान लो ये यहां पर ऐसा ऐसा लोगों से फैला रहा था, इसके बाद ठीक है कल जाकर के पुरोहितों से दिखाऊंगा और प्रमाणित करूंगा, ये सोच करके अगला दिन गया। उससे पहले कोई ऐसा शैतानी मन वाला जो कोई व्यक्ति होगा, वो जाकर के पुरोहितों का कान भर लेगा। देखो ये जो ईसा नासरी आकर के एक कोढ़ी को ऐसा स्पर्श किया, वो शुद्ध हो गया। और वो एक तो पुरोहित लोग, सदूकी लोग, ये फरीसी लोग, ये सब लोग ईसा मसीह के विरुद्ध
इकट्ठा है, उनको मार डालने के लिए देख रहा है, उनको कैसे फंसाए ये देख रहा है। अभी ये चमत्कार को साक्षी देने के लिए किसके पास पहुंच रहा है? इसी पुरोहित के पास। क्या वो पुरोहित इसकी चंगाई का साक्ष्य देगा? नहीं देगा, क्योंकि उनका ऑलरेडी कान भर दिया है। इनको ईसा मसीह ने चंगा किया है, इसी कारण, और लोग उनके पीछे पड़ा हुआ है, भीड़ उधर जा रहा है। ये सुन करके इस कोढ़ी शुद्ध हुआ, फिर भी इनको साक्ष्य पत्र, प्रमाण पत्र नहीं देगा। इसलिए भी ईसा मसीह ने कहा तुम जल्दी पुरोहित के पास जाओ, ताकि कोई जाकर के उधर कान भरने के पूर्व में तुम दिखाओ, बोलो मैं शुद्ध हो गया है। उसके लिए जो प्रायश्चित बलि अर्पित करना है उसको बलि अर्पित कर शुद्धिकरण का साक्ष्य लेकर के आ जाओ। इसके बाद जानो, इसके बाद जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा। मेरे विचार में 3 मुख्य कारण आपको समझ में आया क्यों ईसा मसीह ने मना किया, और इसके द्वारा क्या हुआ। अगला सवाल उन्होंने कहा ईसा मसीह को इसके बाद शहर में आना मुश्किल हुआ, वो इसलिए एक निर्जन प्रदेश में रहना पड़ा। क्यों? क्या कारण है? इस व्यक्ति ने लोगों के बीच में फैलाया, मैं ऐसा कोढ़ी था, देखो ईसा मसीह मुझे स्पर्श किया, मैं शुद्ध हुआ। इस कारण पूरे शहर में हंगामा मच गया, ईसा मसीह को ढूंढने लगे। यदि हम लोग मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 3 वाक्य 20 को पढ़ेंगे, मार्कुस का 3:20, वहां पर लिखा है वे घर लौटे और फिर इतनी भीड़ एकत्रित हो गई थी कि उन लोगों को भोजन करने का भी फुर्सत नहीं रहा। देखो इतना भीड़ लगता है, पानी पीने खाना खाने का भी फुर्सत नहीं मिल पाता, इतना भीड़ इकट्ठा होता है। शहर में उनको घुसना मुश्किल हो गया। बीमार लोग, अन्य लोगों का भीड़ यीशु को देखने के लिए भीड़ लगा रहा है, यीशु को स्पर्श करने का भीड़ लगा रहा है। तो ईसा मसीह का जो कार्य है, स्वर्ग राज्य का जो संदेश देना, उस कार्य में बाधा हो सकता है ये चमत्कार। इसीलिए ईसा मसीह चाहता है मेरे वचन सुने, पश्चाताप कर करके, और मेरे क्रूस मृत्यु के द्वारा इन्हें मुक्ति है, रोग मुक्ति भी मिलेगा और आत्मिक मुक्ति भी मिलेगा। ये लोग क्रूस मृत्यु में विश्वास करें, इन छोटे छोटे चंगाई पर नहीं। ये प्रभु चाहता था। और एक है मार्कुस का ही सुसमाचार अध्याय 6 उसका वाक्य 31 में 31, मार्क चैप्टर 6:31 या वहां पर लिखा हुआ है, ईसा मसीह ने शिष्य लोगों से कहा तुम लोग अकेला ही मेरे साथ निर्जन स्थान में चले आओ, क्योंकि इतना भीड़ है। चुपचाप अपने शिष्यों को लेकर के निर्जन देश में जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? और थोड़ा विश्राम कर लो। विश्राम करने के लिए निर्जन स्थान में लेकर के जा रहा है। इतना भीड़ प्रभु के लिए लग रहा है, क्योंकि इतने लोग आया जाया करते कि उन्हें भोजन करने का फुर्सत नहीं रह गई थी। देखो यहां पर भी यही बोल करके दे रहा है। यही कारण, जो मिशन प्रभु को करना है वो मिशन करने में ये बाधा हो जाएगा। इस कारण प्रभु चाहता है ये जो छोटे मोटे जो चमत्कार है उसको नहीं, प्रभु का वचन का सामर्थ्य को लोगों को बोलो। ईसा मसीह के क्रूस के मृत्यु के बारे में बोलो। उस क्रूस के मृत्यु के द्वारा, उस क्रूस के द्वारा मानव जाति को जो मुक्ति मिल रहा है, इसके विषय में बताने के लिए बोल रहा है। इसलिए ईसा मसीह नगर में प्रवेश कर नहीं पाया, असंभव हो गया, क्योंकि भीड़ प्रभु को ढूंढ करके, और इसलिए वो निर्जन स्थान में जाकर के रहते थे करके। फिर भी आगे लिखा है, फिर भी लोग चारों ओर से उनके पास आते थे, चाहे कहीं भी जाओ उनको ढूंढ ही लेते थे। रोटियों को चमत्कार दे करके और ऐसे ऐसे जो
अंधों को आंखें दे रहे, कोड़ियों को शुद्ध कर रहे, मृतकों को जला रहा है। ये ऐसा आग जैसे फैल गया, ईसा मसीह को और शिष्य लोगों को खाने का भी फुर्सत नहीं था। इसीलिए प्रभु ने मना किया था। ये सब संभव है, होगा, ये जान करके। मेरे विचार में आपका सवाल का दोनों पार्ट का जवाब मैंने दिया। आइए हम आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। प्रभु चिन्ह चमत्कार के द्वारा नहीं, बल्कि तेरे वचन का सामर्थ्य लोगों को दे। वचन पढ़ने, वचन में विश्वास करने और वचन के अनुसार जीने की कृपा लोगों को मिले। रोटी खाकर के तृप्त होता है, वो प्रभु को भूल जाएगा। चंगाई प्राप्त करते 10 कोड़ियों को शुद्ध किया, लेकिन एक लौट करके आया, 9 का अता पता एड्रेस भी नहीं था। ऐसे अनेकों लोग चंगाई के लिए केवल प्रार्थना सभाओं में आते हैं। चंगाई के नाम पर लोग ईसा मसीह के पास आते हैं। आज भी अनेकों लोग रिट्रीट सेंटरों में यहां वहां भटक रहा है। चंगाई चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उनको मुक्ति नहीं चाहिए। ईसा मसीह ने जो कष्ट पीड़ा सह करके, मर करके जो मुक्ति मानव जाति को दिया, वो मुक्ति लोगों को नहीं चाहिए। हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें मुक्ति चाहिए। जीवन के कष्ट पीड़ा सहने के लिए तैयार है प्रभु। हमें प्रभु चाहिए, हमें वो मुक्ति चाहिए, प्रभु में आनंद चाहिए। इसके लिए तेरे वचन सुन करके पश्चाताप करने, पाप स्वीकार करने और तेरे शरीर रक्त को योग्य रीति से ग्रहण करते हुए तुझे हमारे जीवन में प्रथम स्थान दे करके तेरे साथ एक होने के लिए हमें कृपा दीजिए प्रभु। जितने भी लोग वचन सुन रहा है, उन सबों को प्रभु का अनुग्रह आशीष मिलता रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।